हेलो क्लास 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो ये इसका। तो देखिए इसमें नेक्स्ट टर्म है आपका वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट ये दो टर्म है, इसको समझते हैं क्या है। देखिए अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कह रहा है यहाँ पे अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे आप 1 2 3 4 पढ़ते आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, वही सब न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी फिक्स होती है, जो न्यूमेरिकल टर्म में होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। एंड अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। और जिसका वैल्यू बदलता रहता है, जैसे कि आप लिटरल्स पढ़े ना, एक्स वाई जेड ए पी एस, ये सब, तो इनका वैल्यू बदलता रहता है। तो जिनका वैल्यू बदलता रहता है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट जो फिक्स होते हैं यानी नंबर्स, नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। और जो हम लिटरल्स पढ़ते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनका जो वैल्यू है वो बदलता रहता है। अब आइए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है कनेक्टेड बाई एनी वन और मोर ऑफ द सिंबल। ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, जो सिंबल देख रहे हैं, इन्हीं से कनेक्ट होते हैं वो, और जो बनता है पूरा मिला के, इनको कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, उसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनमें भी साइन का यूज बहुत मायने रखता है। अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ साइन का तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, प्लस माइनस का जो साइन है। ठीक, और एक एक टर्म को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक एक टर्म को उनके साइन के साथ अलग करते हैं, उनके साइन के साथ हम डिनोट करते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे, ये आपका एक्सप्रेशन है 3x + 5y - 2xyz। इनमें देखिए 3 टर्म है। एक तो 3x हो गया एक टर्म, 5y हो गया 2 टर्म, और ये हो गया 2xyz 3 टर्म। अगर हम इनको अलग करेंगे तो इनके सिंबल के साथ, ये 3x प्लस में है तो 3x प्लस में अलग किया, प्लस 5y है तो प्लस 5y, ये है -2xyz तो हम यहाँ लिखेंगे -2xyz। ऐसे ही अगला एक्सप्रेशन देखिए 5x के पावर 2 - 6x क्यूब y + 8xy क्यूब z - 9। इसमें देखिए 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। जब हम इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये प्लस में 5x² -6x क्यूब y + 8xy क्यूब z और -9, 4 टर्म अलग अलग होगा। अब देखिए इन्हीं ये जो टर्म्स हैं इनको नाम दे दिया गया है, नेम दे दिया गया है। वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एज फॉलोज। क्या क्या है देखिए, पहला है मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या होता है? मोनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कि सिर्फ सिंगल टर्म होता है, 1 टर्म, केवल 1 टर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन सिंगल। जैसे देखिए 3x है, 5x² है, -2 abc है, -8 है, तो देखिए सिंगल है, ये सिंगल टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। अब नेक्स्ट है, जब 2 टर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। 2 टर्म को बोलते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ देखिए एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। 2 टर्म है तो उनको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 6 - y, ये 2 टर्म है, 2x + 3y, ये 2 टर्म है, x² - 5xy² z, ये देखिए 2 टर्म है। तो जिनमें 2 टर्म होता है उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक, और जिनमें 3 टर्म होगा उनको हम बोलते हैं, 3 टर्म को बोलते हैं ट्राइनोमियल। 2 टर्म को बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। देखो 2 + x - y, ये 3 टर्म है, a + b + c, ये 3 टर्म है, x³ - y³ + z, ये 3 टर्म है। तो 3 टर्म वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। 4th देखिए क्वाड्रोनोमियल भी होता है, जिनमें 4 टर्म होते हैं। समझ गए होंगे आप। देखिए 1 2 3 4 टर्म है तो वो क्वाड्रोमियल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें 2 या मोर देन 2 टर्म्स होते हैं उनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे बाइनोमियल से लेके आगे जितना भी आएगा वो पॉलिनोमियल्स के अंदर आता है। क्लियर? अब देखिए आगे नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है? व्हेन 2 और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो 5x के पावर 2y है
तो वी हैव 5 एज द न्यूमेरिकल फैक्टर, 5 जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, x और y जो है ये लिटरल फैक्टर्स हो गया। फैक्टर यहाँ पे बता रहा है कि 2 या मोर नंबर या लिटरल्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते हैं, तो वही अलग अलग इनको करेंगे तो वही किसी भी नंबर का इसको सॉल्व करने में जो आएगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे देखो 8 है तुम्हारे पास, ठीक है, 8 का हम क्या करेंगे, 8 का करेंगे अगर हम 2 इंटू 2, कितना हो, 2 2 जा 4 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखा तो ये क्या हो गया, 8 का फैक्टर हो गया। वैसे ही यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है नंबर और लिटरल्स वो फैक्टर होता है। अब देखिए कोफिशिएंट, देखिए ये सब टर्म बहुत ध्यान समझिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही सब फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट बता रहा है इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। इसका मतलब समझिए कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल है 5xy, तो इसमें आपको कोफिशिएंट निकालना होगा, तो किसी एक का पूछेगा, या तो x का पूछे, x का कोफिशिएंट बताइए, y का पूछे, y का कोफिशिएंट बताइए। तो क्या है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट जिसका भी पूछेगा उसके साथ के जितने भी हैं वो उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। जैसे अगर x का पूछा, इसमें x का कोफिशिएंट बताइए, तो इसके साथ क्या है, x को हटा के जो बचेगा वो कोफिशिएंट, यानी 5y। y का कोफिशिएंट पूछा तो y को हटा के क्या बचेगा, 5x, ठीक। अब जैसे यहां देखिए -7xy², इसमें अगर पूछा x का कोफिशिएंट तो x को हटाएंगे तो बचेगा -7y², और इसमें पूछेगा y² का कोफिशिएंट, याद रखिएगा y² का कोफिशिएंट तो क्या आएगा, y² को हटा के -7x। अगर इसमें पूछ दिया y का कोफिशिएंट तो इसमें y नहीं है, इसमें y है ही नहीं, इसमें y² है, सिर्फ y नहीं, इसमें सिर्फ अगर y का पूछता तो इसमें सिर्फ y नहीं है, इसमें y² है, इसलिए बेटा y का कोई कोफिशिएंट इसमें नहीं मिलेगा, तो उसको हम लिख देंगे 0, ठीक। ये बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब देखिए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी कि सीधे कांस्टेंट टर्म क्या होता है, नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं वही कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये आपका एक्सप्रेशन ना 3x + 5, तो इसमें कांस्टेंट टर्म बताइए, तो जिसके साथ कोई भी नो लिटरल्स, कोई भी लिटरल्स ना हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ना जुड़े हो, तो वो होते हैं तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। जैसे ये 5 हो गया, +5 ये कांस्टेंट टर्म है। इस एक्सप्रेशन में -4/5 ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या आते हैं, द टर्म हैविंग द सेम लिटरल्स फैक्टर्स आर कॉल्ड द लाइक और सिमिलर। जैसे लाइक डेसिमल पढ़े हैं, लाइक नंबर्स पढ़े हैं, लाइक फ्रैक्शंस पढ़े हैं, वैसे लाइक टर्म में इसमें बता रहा है जिसमें सेम लिटरल्स होते हैं, यानी y हो, y² हो, यानी एक ही हो, ये नहीं कि x हो y हो, ठीक है। अगर xy हो तो दूसरे में भी xy होना चाहिए, तीसरे में भी xy होना चाहिए। सेम लिटरल्स होंगे तो लाइक टर्म होंगे। अब अगर सेम नहीं हुआ, अनलाइक में जिसका उल्टा होता है, नॉट हैविंग सेम लिटरल्स, जैसे हो गया 6x + 5y, तो अलग अलग हो गया। तो अगर सेम नहीं है तो क्या हो गया, नॉट हैविंग सेम लिटरल्स, तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक या डिसिमिलर टर्म्स। अब इसका एग्जांपल देखो, ये एक्सप्रेशन है आपका 6x² y + 5xy² -8xy - 7yx²। अब इसमें वी हैव x⁻², ये देखो ध्यान से, 6x⁻²y, और यहां पे है x⁻²y - 7। तो देखो x⁻² y, ठीक है। कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, यहाँ पे लिटरल्स की बात कर रहे हैं हम लोग लाइक टर्म्स में, तो लिटरल्स आपका देखो सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। अब यहाँ देखो 5xy² -8xy, अब यहाँ xy² है, यहाँ xy है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फाइंड इन द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सरसाइज 8b पे आ जाइए। हम लोग अभी डील करेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चंस, 1 2 3। वैल्यू दी रहेगी, जैसे क्वेश्चन 1 में वैल्यू दी है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, और हमें वैल्यू रख के इन एक्सप्रेशंस में फाइंड आउट करना है हमारा आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन किया हुआ है मैंने कॉपी में, ध्यान से समझिए इसको। वैल्यू दी हुई है, अब एक हमारा एक्सप्रेशन आया a⁻³ यानी a³ - b³, ये एक्सप्रेशन है। a⁻³ का मतलब a × a × a 3 टाइम्स, माइनस b × b × b 3 टाइम, ये हो गया।
अब ए का वैल्यू 2 है तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 सभी ए की जगह वैल्यू रख दिया, सभी बी की जगह वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया। अब 8 माइनस 27 तो क्या आएगा 19, साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि 27 बड़ा है, तो माइनस 19 ये हो गया आंसर आपका। एक और देखिए 2a माइनस 3b, 2a का मतलब 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 माइनस माइनस 3 हो गया, b का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, क्लियर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 5 है। इन्हीं को पुट करके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का। तो x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 है, तो वैल्यू सीधे रखेंगे, x की जगह 1, 1 की पावर 3 माइनस y की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 3, z 5 है, इसकी पावर 3 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस हो गया। 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 5 जो 25, 25 5 जा 125, तो ये आ गया आपका। अब देखिए 1 माइनस 8 माइनस 125, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस कर दिया 1 माइनस 133, 1 इसमें माइनस कर दिया तो क्या आया माइनस 132। अब ऐसे ही एक और प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 है, ठीक है, x की वैल्यू रखा 1 के पावर 2, y का वैल्यू रखा 2, माइनस 5 है, y का वैल्यू रखा, z का वैल्यू रखा और यहाँ x और y का वैल्यू रखा। वैल्यू पुट करके बहुत ध्यान से सोल्यूशन करेंगे। 2 तो देखो 2 इंटू 2 4 और 4 1 जा 4, ये हो गया, माइनस का साइन माइनस, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 माइनस में, और 2 इंटू 2 का मतलब 4, 4 1 जा 4। अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, ऐड कर दिया आया 8, ये माइनस 50, माइनस कर दिया आया माइनस 42। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्सप्रेशन का, ठीक है। जो आपके वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू दिया है, p इक्वल टू -2, q इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 3। सेम अभी तक जो करते आ रहे हैं 1 2 क्वेश्चन में, सेम इसमें भी वही करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। 3 माइनस 2 के पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2 ब्रैकेट में -2 -1 3। अब सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब -2 इंटू -2, पावर 2 मतलब -1 इंटू -1। अब इसको सॉल्व कर दिया हमने, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब माइनस इंटू माइनस आपको पता है प्लस आएगा, प्लस 12, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस हुआ प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस 12 आया। अब देखिए 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये -12 है और ये +12 है, -12 + 12 तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, सिर्फ -10, तो -10 आपका ये आंसर हो गया। तो आपको एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये अपने क्लास 2 कॉपी में सॉल्व करेंगे आप। ओके, थैंक यू।